मसल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। हैव एंड हैव नॉट की बात, ताकतवर की तरफ से जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून, और ऐसी सोसाइटी जिसका आइन कुरान पाक हो, उस सोसाइटी में अगर किसी के साथ जुल्म होता है, उसको उसके हक़ से महरूम किया जाता है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी रियासत पाकिस्तान को है, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर आयद होती है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर यह सब कॉन्टिनेंट में बिलामूम ख़वातीन को उनकी विरासती हक़ से डिप्राइव करने के मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। बाप से ज़बरदस्ती बेटे अपने नाम हिबा या तमलीक करवा लेते हैं, या बाप खुद ही अपनी विश करता है कि मेरी जायदाद मेरे सिर्फ बेटों के पास जाए, नरीना औलाद के पास जाए, वो उन्हें हिबा गिफ्ट कर देता है। तो ऐसे में बच्चियां जो हैं, जब विरासत बननी होती है, यानी बाप फौत होता है, तो वो एलिजिबल होती हैं, अपना हक़ लेने के लिए कैपेबल होती हैं, तो वो जायदाद जो है वो हिबा होकर तकसीम हुई होती है और वो आगे उनके भाइयों ने भी फ़रोख्त दर फ़रोख्त कर दी होती है। ऐसी सूरत हाल में मुझे आप ये बताएं कि ये चूंके और चनाचे वाले जो मैटर हैं कि जनाब बाप ने जब हिबा किया तो बेटियों ने उसे चैलेंज क्यों नहीं किया। ये बात 22वें ग्रेड का एक ऑफिसर एसी वाले कमरे में बैठकर तो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो 70% आबादी, 60% आबादी कमोबेश देहातों में रहती है, जहाँ पर औरत को घर से बाहर कदम रखने के लिए भी जो है वो किसी को साथ लेके जाना पड़ता है, जहाँ पर जो है औरत अगर ऊंची आवाज़ में बात करती है तो उसे जो है गुस्ताखी कंसिडर किया जाता है। क्या उन हालात में औरत अपनी ज़िंदगी में इस बोसीदा अदालती निज़ाम में जाकर अपने बाप के ख़िलाफ़ केस कर सकती है कि अब्बा मेरा ज़िंदा है, इसके ख़िलाफ़ मैं केस करना चाहती हूँ, उसने मेरे भाइयों को हिबा कर दी है। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि बाप जब हिबा कर दे और आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, तो आप ख़ातून को भाई जो हैं बाप के घर जाने से रोक देते हैं, माँ से भी मिलने नहीं देते। मेरे पास ऐसे कई केसेस आए जिनमें भाइयों ने माँ बाप को कैप्चर करके रखा हुआ, महबूस करके रखा हुआ, और बहनों से उनको नहीं मिलने दिया जाता। हत्ता कि मेरी एक बहन जो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 4 माह बाद पता चला कि मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है, भाई ने हमें नहीं बताया। तो ये माँ बाप की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना यहाँ पर हमारे मैन डोमिनेटेड सोसाइटी का वतीरा बन चुका है। और वहाँ पर ये कानून लागू करना कि जनाबे वाला, चूँकि ये ख़ातून ने अपनी ज़िंदगी में इस हिबा को, इस गिफ्ट को चैलेंज नहीं किया था, अब वो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है, इसलिए अब हम इसको ये केस नहीं कर सकती या इसके बच्चे नहीं कर सकते। अब ख़ातून अगर अपनी ज़िंदगी में माँ बाप के आगे नहीं खड़ी हो सकी या भाइयों के आगे उनके डर से, खौफ से, क्योंकि मेरे पास रीसेंट केसेस भी ऐसे हैं कि बाप और माँ के फौत होने के बाद इसी शहर लाहौर में जब बहनों ने अपने हिस्से के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, तो जो भाई हैं माशाल्लाह अरबों-पति हैं और बहनें एक एक कमरे के घरों में रह रही हैं, तो उन बहनों को धमकियां दी गई उन भाइयों की तरफ से कि हम तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देंगे। गोया के मामू अपने भांजे के लिए किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या इन हालात में ख़ातून जो है वो अदालतों में चक्कर लगा सकती है? जिस तरह का बोसीदा निज़ाम है हमारा कि केस दर केस, तारीख़ दर तारीख़, वकला की फ़ीस, खर्चे, जुल्म, ज़्यादती,
लटकते हुए केस, क्या हमारी आला अदलिया इस मामले में नहीं देखती कि भाई वो अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से उसको करती जो है वो चैलेंज। हमारे सामने 20 मिसालें हैं कि अगर बाप मर जाता है और बाप की विरासत जो दादा की तरफ से आनी है वो बच्चों को नहीं मिल रही होती, तो माँ बेचारी उन बच्चों को जो है वो सहम कर पालती हुई एक कोने खुदरे में बैठी रहती है कि अगर इसने हिस्सा मांगा तो उसके चचा वगैरह इस मेरे बच्चों को कत्ल ना करवा दें। इसी तरह यही हाल जो है माँ की विरासत से महरूमी का भुगतना पड़ता है औरत को बाप की विरासत से महरूमी का, खा वो हिबा की शक्ल में हो, खा वो दस्तबरदारी की शक्ल में हो, खा वो तमलीक की शक्ल में हो। अब मुझे आप ये बताएं पिस कौन रहा है? औरत। बहुत से मेरे सुनने वाले देखने वाले इंतहाई जो है ना वो गुस्से में आ जाते हैं कि आप सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, मर्दों के हकूक़ भी बात करें। भाई मर्दों का हकूक़ तो है ही है, बहुत कम केसेस में होता है कि मर्द के साथ ज़्यादती हो और औरत को उसका हक़ दे दिया जाए। आम तौर पर मैं जनरल बात करता हूँ कि जनरली यही होता है कि ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है और औरत को जो है वो इसका जो है वो हक़ नहीं मिलता। ये बात अभी चंद दिन पहले जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं, उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि खातून को विरासत में हक़ अपनी ज़िंदगी में लेना होगा। इस बेंच के सरबराह का ये भी कहना था कि अगर ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में अपना हक़ ना लें तो उनकी औलाद दावा नहीं कर सकती। तो जनाब मैंने जो हालात व वाक़यात बताए हैं, क्या वो परमिट करते हैं, क्या वायबल हैं कि जनाब एक तो ख़वातीन को पहले ही जो वालदैन हैं, भाई हैं, ऐसी फैमिलियों में ब्याते हैं जो कि उनसे फ़ाइनेंशियली कमज़ोर हों ताकि वो उनके सामने सर उठा के ना जी सकें, दबदबा उनका रहे। कहाँ गया वो कुरान पाक जो 1450 साल पहले हमारे ऊपर उतरा था, वो इज़्ज़त व हुर्मत, वो पाकीज़गी, वो मोहब्बत और खलूस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़वातीन को जिस इज़्ज़त से नवाजा, माँ के कदमों तले जन्नत करार दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल जो का जिक्र किया जाता है, आले मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन हुसैन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। तो वहाँ तो नरीना औलाद से नस्ल नहीं बढ़ी आगे। तो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं ये हम सो कॉल्ड मुसलमान जो हैं? हमसे बेहतर तो वो माशरे हैं जिनको हम काफर माशरा करते हैं। आप जाएं बरतानिया में, जाएं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, देखें वहाँ पर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है। औरत है या मर्द है, गरीब है या अमीर है, उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं उसकी प्रोटेक्शन होती है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सही मायनों में इन यूरोपीय ममालिक में, इस बरतानिया और अमेरिका में है, जिसको हम लिबरल फाशिस्ट और ना जाने क्या क्या कुछ कहते रहते हैं। और हम जो हैं सुबह शाम जो है वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने का भी दावेदार हैं, कुरान को अपना जो है वो कोड ऑफ लाइफ भी कहते हैं, और हम कहते हैं कि इट इज़ अ इस्लामिक डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन प्रैक्टिकली आकर आप देखें इन अदालतों में कि आपको इंसाफ लेते हुए कितनी मुसीबत पड़ती है। रीडर की जेब भरनी पड़ती है, जज साहब के आगे आकर रोज़ झुकना पड़ता है और तारीख पे तारीख मिलती है। ऊपर से वकला की स्ट्राइक्स, बेतहाशा वकला की स्ट्राइक्स, और जजेस के पास 125-150 केसेस की कॉज लिस्ट लगी होती है। वो काम ही नहीं करते, वो आते हैं 2 घंटे बैठते हैं, उसके बाद सीनियर साहब के पास गए हैं जी, उसका बहाना लगा के चाय पी रहे होते हैं या यूट्यूब और फेसबुक पर चिट चैट हो रही होती है। इस सिस्टम में आप कहते हैं, इस बोसीदा निज़ाम में आप कहते हैं जी औरत अपनी ज़िंदगी में अपील करे। देखें अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये तौहीन अदालत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अब ये आ चुका है, अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से जिस मुकदमे पर ये रिमार्क्स सामने आए कि औरत को अपनी ज़िंदगी में ही अपने वालिद की विरासत में हिस्सा लाना चाहिए, और अगर कोई खतून अपनी ज़िंदगी में हिस्सा ना ले तो इसकी वफ़ात के बाद इसकी औलाद अपने नाना की विरासत में हिस्से का दावा नहीं कर सकती। इसका मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट में पेशावर की 2 ख़वातीन जो कि आपस में बहनें थी कि बच्चों ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इस अपील में कहा गया था कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया और इनकी वालदा को अपने बाप की जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिला था, और अब वो अपने नाना से अपनी वालदा का हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन अदालत आलिया ने इनके नाना की जायदाद में हिस्सा लेने का दावा मुस्तरद कर दिया।
वाज़ेह है कि पेशावर के रिहायशी ईसा खान ने क़याम पाकिस्तान से पहले 1935 में अपनी जायदाद अपने बेटे अब्दुर्रहमान को मुंतकिल कर दी थी और मज़कूरा शख्स ने अपनी दोनों बहनों को अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं दिया था। और इसमें बात यह कि ईसा खान की इन दोनों बेटियों ने अपनी ज़िंदगी में भी अपने बाप की विरासत को चैलेंज नहीं किया था और इनमें एक बहन का 1980 जबकि दूसरी बहन का 1984 में इंतकाल हुआ था। इन दोनों बहनों की औलाद ने 2004 में अपने नाना की विरासत में हक़ का दावा किया था। मुझे आप ये बताएं, विरासत जो है वो हुक्म रब्बी है। विरासती जो हक़ होता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता है, वो लायबिलिटी है जब तक कि वो अपना रास्ता बना ना ले और जिस तक पहुंचना है पहुंच ना जाए। ये हदूदुल्लाह है, जब तक वो मिलेगा नहीं वो स्टैंड करता रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इन दोनों बहनों ने की औलाद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस अपील को मुस्तरद किए जाने के बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तहरीरी फैसला नहीं आया, इसलिए हम दो टोक बात तो नहीं कर सकते कि उन्होंने कौन से पॉइंट्स को रखा है, कौन सा नहीं रखा। लेकिन क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं इस फैसले के हवाले से, लोग काफ़ी परेशान भी हैं, तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नमाज दी कि कानून विरासत ख़वातीन के हक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि ख़वातीन ख़ुद अपने हक़ से दस्तबरदार हों या दावा ना करें तो फिर क्या होगा। तो जनाब वाला जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जजमेंट आप देख लें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज हैं। उन्होंने कहा है कि दस्तबरदारी या बै या तमलीग के लिए अगर औरत दस्तबरदारी भी करती है तो इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। दस्तबरदारी नामा भी जो है वो इस बात का शाहिद है कि ये ज़बरदस्ती उससे करवाया जा रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ऑनरेबल जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का ये जो फ़ैसला है। तो अब हम जब ये बात करते हैं इस हवाले से जो राय है वो ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस अफजलुल्लाह का फ़ैसला भी मौजूद है। ये PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट 1 में ये रिपोर्ट हुआ था, जिसमें यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई बहन अपनी वालिद की जायदाद के हिस्से में से दस्तबरदार होती है तो फिर भी अदालत को इसकी दस्तबरदारी को कबूल नहीं करना चाहिए। यही बात काजी फैज़ ईसा साहब की जो लेटेस्ट जजमेंट्स आई हैं अक्टूबर 2020 में और फरवरी 2021 में, उसमें भी यही बात की गई है। इसमें ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जिसमें किसी भाई ने विरासत में दस्तबरदार होकर अपना हक अपनी बहन को दिया हो। ऐसा नहीं होता, दस्तबरदारी करवा के खा पी जाते हैं। 1960 के विरासत के कानून के मुताबिक अगर कोई खातून अपने बाप की ज़िंदगी में ही वफात पा जाती है और इसकी औलाद ज़िंदा है तो वो अपने नाना की जायदाद में अपना हिस्सा लेने का हक रखती है। तो आप मुझे बताएं कि अगर खातून पहले ही फौत हो गई है, नाना जान जो है वो बाद में फौत हुए हैं, तो देन व्हाट? कानून तो ये कह रहा है कि उनको मिलेगा। तो ये जो आजकल स्टेटमेंट चल रही है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये जब तक तफसीली फैसला नहीं आएगा क्लियर नहीं होंगे इस मामले में। बहरहाल कौमी असम्बली से ख़वातीन को विरासत में इनके जायज़ हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ का कानून मंजूर हो चुका है और इस कानून का मकसद ख़वातीन के विरासत में हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। हमारे यहाँ ऐसे जो फ़ैसले आते हैं वो ख़वातीन जो हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। वो अपने हक़ के लिए जो जंग जारी रखे होते हैं वो बेचारी जो है वो उससे बड़ी डिस्टर्ब होती हैं, और जो लोग हिस्सा नहीं देना चाहते सांप बनकर बैठे हुए प्रॉपर्टी पे उनकी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पर तो ये रवायत है कि भाई जायदाद में से अपनी बहनों को हिस्सा ना देने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। कभी अपनी बहनों से भाइयों के हक़ में अपना हिस्सा गिफ्ट करवा लेते हैं, कभी फ्रॉड के ज़रिए इनकी जायदाद का हिस्सा हथिया लेते हैं। अगर औरत विरासत में से अपना हिस्सा मांगे तो उसको माशरे में खुद गर्ज के लक़ब से पुकारा जाता है। ख़वातीन जो है वो इस हवाले से आवाज़ भी उठा रही हैं कि ये किस तरह का फ़ैसला दिया है। बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे फ़ैसलों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। ख़वातीन की विरासत के हकूक़ से के हवाले से हमें जो है वो अपना जो है वो तगोताज़ को जारी रखना चाहिए। हमारी कोशिशें जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आवाज़ जब उठाएंगे प्रॉब्लम्स आएंगी। ज़रूरी नहीं कि 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 2 महीने में हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन आपकी आवाज़ उठने का मतलब ये है कि आप उस लाइन में लग गए कि आपको इंसाफ मिलेगा। जो भाई आपको आपकी प्रॉपर्टी से महरूम करवा रहा है, बाप
से ज़बरदस्ती वो लिखवा के हिबा गिफ्ट या तबलीग करवा रहा है, वो आपके साथ सिंसियर कैसे हुआ, वो आपकी औलाद के साथ सिंसियर कैसे हुआ। सबसे बढ़कर ये, वो तो अपने अल्लाह के हुक्म को, सूरह निसा में वाज़े है, वो तो अपने रब जो अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं, अल्लाह की हदूद हैं, ये उसको पामाल कर रहा है, उसकी बख्शिश नहीं है ऐसे भाई की। तो ख़वातीन व हज़रात, आज मैंने इस पैराए में थोड़ी सी गुफ्तगू करनी थी। इंशाअल्लाह ताला हम कुरान और सुन्नत जो हमें बताता है, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो कि इस वक्त यहूद व नसारा के हाथों में नज़र आता है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के नाम पर जो हुकूमतें काम करती हैं पिछले 70 सालों में, उनके मुंह पर एक ज़राटेदार थप्पड़ है कि इस माशरे में कुरान को हम मानते भी हैं कि हमारा सुप्रीम लॉ है, लेकिन उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो हर तरफ जो है वो रहती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। शाखे तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम।